He proves that the system was right about him. लेकिन बिलाखिर अलीमा खान साहिबा का आमना सामना तो हुआ। तौहीन तो चीफ जस्टिस की हो रही है, तौहीन तो जजेस की हो रही है। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में हुकूमत ऐसी कारकर्दगी दिखाए। और अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि पहले रिहा करें फिर कर लेते हैं माइंस एंड मिनरल वाला मामला। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऐलान कर चुका है। इंडिया के हर एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं आज़ाद खबर। आज 23 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से कुछ बड़ी खबरें हैं, सियासी महाज से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान और जस्टिस सरफराज डोगर का आमना सामना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के केस में निज़ाम को एक बहुत बड़ा धचका जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इस सिस्टम को और इस्टेब्लिशमेंट को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। ये तीन खबरें तो पाकिस्तान के सियासी महाज से हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है भारत के साथ बढ़ती कशीदगी। भारत के अंदर पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ। उस अटैक के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो अब अपना दौरा सऊदी अरब खत्म करके अर्जेंट बेसिस पर इंडिया वापस आ चुका है। हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट जो है वो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बढ़ाई जा रही है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, दोनों साइड से क्या खबरें हैं और पाकिस्तान की साइड से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, आज अलीमा खान साहिबा जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें जिस काम के लिए लाया गया वो काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये साबित करते हैं कि उन्हें आउट ऑफ द वे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंपोर्ट करके ला के चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया। ही प्रूव्स टू बी राइट, ही प्रूव्स दैट द सिस्टम वाज राइट अबाउट हिम। निज़ाम उनके बारे में बिल्कुल ठीक था और उनके फैसले की तौहीन हो रही है लगातार तीसरे हफ्ते। अलीमा खान साहिबा इससे पहले भी गई, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इंट्रैक्शन नहीं किया और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो पिछले दरवाजे से निकल गए, लेकिन आज बिलाखिर इंट्रैक्शन हुआ है। अलीमा खान साहिबा जो है एक जानिब जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे, तो वहीं दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें चीफ जस्टिस के चैम्बर में बिठाया गया। लेकिन जब इन्हें समझ लगी कि ये टाइम टेकिंग या फिर आप कह लें कि ये टाइम लेना चाह रहे हैं और ये सिर्फ इसके अंदर चीफ जस्टिस दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, तो फिर कमरा अदालत भी गए अलीमा खान साहिबा और उनके लॉयर। और कमरा अदालत में आज एक्स्ट्रा मेयर्स थे वहाँ पर जो चीफ जस्टिस की अदालत के स्पीकर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कमरा अदालत होता है। आप जो दलाइल सामने हो रहे होते हैं, पीछे बैठे हुए आम लोग या वकला नहीं सुन सकते, तो स्पीकर्स की जरूरत होती है। स्पीकर्स भी बंद कर दिए गए या पुरस्कार तौर पर खराब हो गए। लेकिन बिलाखिर अलीमा खान साहिबा का आमना सामना तो हुआ, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है और उनकी डोगर कोर्ट में अलीमा खान साहिबा को बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को अंदाजा था कि अलीमा खान साहिबा जब बोली तो बहुत कुछ ऐसा बोलेंगी जो कि ऑब्वियसली उनके लिए आई ओपनर होगा। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर अलीमा खान और दीगर ने चीफ जस्टिस से बात जब करना चाहिए तो वो उठकर चले गए। जिसके बाद साफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना, बल्कि हमें तो उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि तौहीन हमारी तो हो नहीं रही, क्योंकि तौहीन तो चीफ जस्टिस की हो रही है, तौहीन तो जजेस की हो रही है, तौहीन तो उनके ऑर्डर्स की हो रही है। तो अलीमा खान साहिबा ने कम से कम आईना दिखा दिया, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यह महसूस नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए लाया गया वो वही काम बहुत अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलों पर एक समाअत हुई, जिसमें दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत से कहा कि मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट जो है ये करवाने हैं। 3 टेस्ट खान साहब के इन्होंने करवाने हैं। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़, जो कि आजकल बड़े दबंग रिमार्क्स दे रहे हैं और सरप्राइज दे रहे हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरखास्त में इस्तदाद टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। ट्रायल कोर्ट से इजाजत लेकर आप टेस्ट करवा लें। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड क्यों याद आया? तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम ने ताउन नहीं किया हमारे साथ। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि जेल में जेर हिरासत मुल्जिम से मजीद कैसा ताउन चाहिए, आपकी तहवील में है। मेरा ही एक फैसला है कि 1000 से जायद ज़िमनी चालान भी पेश हो सकते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए कि किसी आम कत्ल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात
बातमी हुकूमत ऐसी कारकर्दगी दिखाए। यानी इन जज साहब ने भी, नए आने वाले जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर की गई अपीलें दो बुनियादों पर निपटाई जाती हैं। इस्तखासा बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने में आजाद है। बानी पीटीआई की कानूनी टीम ट्रायल कोर्ट में ऐसी दरखास्त आने पर लीगल और फैक्चुअल एतराजात उठा सकती है। और बाद अदालत ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटाते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है, लेकिन हम ये जिस्मानी रिमांड नहीं देंगे। और आपको 1.5 साल से एक मुलजिम गिरफ्तार है और उस पर आपको अब जिस्मानी रिमांड याद आ रहा है। फिर जब कहा कि जी इमरान खान साहब ताउन नहीं करते, कहते आपकी तहवील में है, जेल में है एक बंदा, आप कह रहे हैं ताउन नहीं कर रहा, कुछ खुदा का खौफ करें। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। आज की 23 अप्रैल 2025 की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कार्रवाई का जो एजेंडा है वो जारी किया गया। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर जो है वो स्टैंड ले चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ये माइंस एंड मिनरल वाला बिल जो है ये दबड़दूस होकर ही रहेगा, अब तो इस पर कुछ नहीं होना। तो अब माइंस एंड मिनरल बिल पर मजीद कार्रवाई मौखर हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आज के इजलास एजेंडे से बिल जो है वो गायब है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो कि ऑब्वियसली दे वांट इट टू हैपन और वो चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर चीजें जो हैं हो और माइंस एंड मिनरल बिल वाला मामला। लेकिन अब इमरान खान साहब की रिहाई और इन कंट्रोल्ड मुलाकातों के अंदर तो ये होने से रहा, और अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि पहले रिहा करें फिर कर लेते हैं माइंस एंड मिनरल वाला मामला भी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। भारत के अंदर पहलगाम के मकाम पर एक हमला हुआ, टूरिस्ट के ऊपर फायरिंग खोली गई, 26 बंदे मर गए। उसके बाद जो अमित शाह है वो फौरी तौर पर मकबूजा वादी पहुंचा, वहां पर उसने वहां के जनरल्स के साथ, सीएम जो है उमर अब्दुल्ला उसके साथ मुलाकात की। नरेंद्र मोदी इस दौरान सऊदीया में था, आज सुबह वो वापस आ गया है। नरेंद्र मोदी जब वापस आया, नॉर्मली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करता है, लेकिन आज अवॉइड किया गया है पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करना और बड़ा रूट लगाया गया है, यानी लंबा रास्ता यूज किया गया। ऑल्दो अर्जेंसी में नरेंद्र मोदी गया, जाते साथ उसने मीटिंग्स की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी और फॉरेन मिनिस्टर के साथ और बाकी सब के साथ। अमित शाह जो है वो मकबूजा वादी में है। राजनाथ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है उसने इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ मीटिंग की, और इस वक्त भारत जो है वो एक स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। और इंडियन मीडिया ने अब ये रिपोर्ट कर दिया है कि इंडिया की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि अब हमने सिर्फ दहशतगर्दों को जो इसमें मुलव्वस है नहीं मारना, बल्कि उनके सहूलतकारों को पाकिस्तान में घुस के मारना, वरना कोई हल नहीं है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया का वॉर हिस्टेरिया भी जो है वो अपने उरूज पर है। इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है और इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है, और कुछ लॉजिस्टिक्स वाले एयरक्राफ्ट जो है और कुछ बिजनेस एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल मूव किए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। वैसे ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक तरफ से एग्रेशन का इम्कान हो तो दूसरी साइड तैयार बैठी होती है, और पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्वियसली मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी अनऑथोराइज्ड इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की फजाई हुदूद में जैसे ही दाखिल होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स को यह अहकामात है कि उस जहाज को आपने मार गिराना है, यू हैव टू शूट इट डाउन राइट अवे। और इस मरतबा पाकिस्तान तैयार है, अगले चंद दिन, अगले चंद घंटे पाकिस्तान तैयार रहेगा। इससे पहले भी आपको पता है कि यह बात इमरान खान साहब के दौर में जब अभिनंदन एपिसोड हुआ था तो यह बताया गया था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और फिर यह भी याद होगा कि जब कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, आपने हमें सरप्राइज नहीं किया, तो वो सरप्राइज तो उन्हें भूला नहीं होगा। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें हम तो अमन की बात करते हैं, अल्लाह करे कि पीस जो है वो प्रिवेल करे रीजन के अंदर, लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त किसी एग्रेशन की तैयारी कर रहा है, किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। ऑल्दो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एग्रेशन जो है उसका जवाब भी दिया जाएगा और इंडिया के हर एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदला जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।